अपने वीरों को सम्मान। हमारे देश के वीर जवान जो दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनके प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सम्मान दें और उनकी सेवाओं को याद रखें। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हमारी हिम्मत और बलिदान की निशानी है। ये सैनिक जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं, हमारे असली हीरो हैं। हमारे वेटरन्स जिन्होंने अपनी जिंदगी देश की रक्षा में लगा दी, वो हमारे पूरे सम्मान और मदद के हकदार हैं। उनकी सेवाओं को कभी नहीं भुलाया जा सकता और हमें उनके योगदान को हमेशा याद रखना चाहिए। ये हमारा फर्ज है कि उनकी सर्विस खत्म होने के बाद उनका ध्यान रखें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे समाज में सम्मानित जीवन जी सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। लेकिन अलग अलग स्टेट्स में वेटरन्स को मिलने वाले रिजर्वेशन और बेनिफिट्स में फर्क देखने को मिलता है, जिससे उनके योगदान के लिए बराबर का सलूक नहीं मिलता। ये असमानता उनके जीवन को प्रभावित करती है और हमें इसे दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये ऐसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वेटरन्स को होने वाली इस इनइक्वालिटी के बारे में बात करेगा। इन राज्यों में वेटरन्स को मिलने वाले बेनिफिट्स में काफी अंतर है, जो उनके जीवन को प्रभावित करता है। इसमें रिजर्वेशन क्वोटास, एजुकेशन बेनिफिट्स, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स के फर्क पर ध्यान दिया जाएगा। इन सभी पहलुओं का विश्लेषण किया जाएगा ताकि यह समझा जा सके कि यह असमानता कैसे उत्पन्न होती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। हम देखेंगे कि इन फर्क का वेटरन्स की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है और कैसे इसे कम किया जा सकता है, ताकि सभी वेटरन्स को बराबर का सम्मान और मदद मिले। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने वीरों को वह सम्मान और सहायता प्रदान करें जिसके वे हकदार हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पॉलिसीज को कंपेयर करने पर कई डिस्पैरिटीज सामने आती हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वेटरन्स के लिए सुविधाएं और रिजर्वेशन समान हैं। दोनों राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में कोई विशेष प्रिविलेजेस नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में केवल 2% रिजर्वेशन है, जबकि तमिलनाडु और कर्नाटक में 10% और उत्तर भारतीय राज्यों में 14 से 20% तक है। ये रिजर्वेशंस हॉरिजॉन्टल हैं और अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर भारतीय राज्यों की तरह 10% या उससे अधिक रिजर्वेशन प्रदान करें तो सरकार को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन 2010 में रिजर्वेशन बढ़ाने के वादे के बावजूद यह आज तक प्रदान नहीं किया गया है। इससे वेटरन्स के लिए सिविलियन जॉब्स के मौके कम हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वेटरन्स को नौकरी पाने में अधिक कठिनाई होती है। बच्चों की एजुकेशन बेनिफिट्स में भी फर्क है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक्स सर्विसमैन के बच्चों को केवल 2% रिजर्वेशन मिलता है। तमिलनाडु और कर्नाटक में एक्स सर्विसमैन के बच्चों को 10% रिजर्वेशन मिलता है, जबकि उत्तर भारतीय राज्यों में 14 से 20% तक। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी यह रिजर्वेशन समान होना चाहिए ताकि उनके शिक्षा के स्तर को प्रभावित न करे। इसके अलावा वेटरन्स की लैंड्स और हाउस साइट्स को गूंज द्वारा DHP लिया जा रहा है और उनकी प्रॉपर्टीज की कोई सुरक्षा नहीं है। इससे उनके जीवन को और कठिन बना देता है। रिजर्वेशन पॉलिसीज और बेनिफिट्स में इनकंसिस्टेंसी का वेटरन्स और उनके परिवारों पर गहरा असर पड़ता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कम रिजर्वेशन क्वोटा की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हैं, जिससे बहुत से वेटरन्स फाइनेंशियली इनसिक्योर हो जाते हैं। उन्हें अपने परिवार का खर्च चलाने में बहुत मुश्किल होती है। एजुकेशन बेनिफिट्स में फर्क तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वेटरन्स के बच्चों के लिए मुश्किलें पैदा करता है। ज्यादा एजुकेशन एक्सपेंसेस की वजह से वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते, जिससे उनके आगे बढ़ने और समाज में योगदान देने के मौके कम हो जाते हैं। सेक्शन 4, फर्क को कम करना, समाधान और सुझाव। इन डिस्पैरिटीज को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण स्टेप्स लेने होंगे। सबसे जरूरी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वेटरन्स के रिजर्वेशन कोटा को बढ़ाकर 10% करना। आंध्र प्रदेश में केवल 2% रिजर्वेशन है, जो काफी नहीं है। दोनों राज्यों में स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बदतर है। दूसरा, एजुकेशन बेनिफिट्स को आंध्र प्रदेश के बराबर करना जरूरी है। तेलंगाना में वेटरन्स के बच्चों के लिए फी कंसेशन को 50% करने से उनके परिवारों पर फाइनेंशियल बर्डन कम होगा और उन्हें अच्छी एजुकेशन मिल सकेगी। सेक्शन 5, निष्कर्ष, समान मान्यता की ओर। यह अध्याय हमारे उन वेटरन्स को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। हमारे वेटरन्स ने देश के लिए सेल्फलेस सर्विस दी है, इसलिए वो हमारे सपोर्ट और ग्रेटिट्यूड के हकदार हैं।
उनके बलिदान और समर्पण को देखते हुए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें उचित सम्मान और सुविधाएं प्रदान करें। रिजर्वेशन और बेनिफिट्स में फर्क को दूर करना सिर्फ पॉलिसी की बात नहीं, बल्कि हमारा नैतिक कर्तव्य है। यह सुनिश्चित करना कि हर वेटरन को समान अवसर मिले एक सशक्त समाज की नींव है। पॉलिसीज को एक जैसा करके, बेनिफिट्स बढ़ाकर और बराबर के मौके देकर हम ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां हमारे वेटरन्स वैल्यूड, रिस्पेक्टेड और एम्पावर्ड महसूस करें और समाज में योगदान देते रहे। यह न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद होगा। हमें इस फर्क को कम करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि सभी वेटरन्स को, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहते हों, बराबर का सम्मान और सपोर्ट मिले। एकजुट होकर हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर वेटरन को उसकी सेवा का उचित मूल्य मिले।